1919 एक ऐसी डेट है जिस पर महात्मा गांधी का योगदान भारत की स्वतंत्रता में जितना था टिका हुआ है, क्योंकि महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति थे स्वतंत्रता आंदोलन में। तो उनके लिए तिथि भी एक स्पेशल होनी चाहिए, यानी 19 और 19। इसमें हम 20 और 20 नहीं कर सकते, क्योंकि 20 में यानी 1947 में भारत आजाद हो चुका था। तो हमारे पास 1919 ही बचती है, जिसे हम स्पेशल डेट मानते हैं, क्योंकि ये स्पेशल व्यक्ति के लिए है। 1919 इसलिए क्योंकि 1919 में अगर 2 साल हम कम कर दें, -2 ईयर, 2 के क्रम से, यानी कि 1919 में 2 साल अगर हम कम करें, तो गांधी जी का जो पहला उनके विचारों का प्रयोग था या सत्याग्रह था, वो हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। और अगर उस सत्याग्रह में, यानी 1919 में 2 कम किए, 17 आया, 17 में कौन सा हुआ? चंपारण। अगर चंपारण में भी हम अगर 2 कम कर दें तो कितना आया? 1915 वो तिथि है जब महात्मा गांधी जो थे साउथ अफ्रीका से भारत आए, वापस आए। तो ऐसे हमें याद करने के लिए हमारे लिए जो अहम डेट है वो है 1919। अच्छा, महात्मा गांधी का जो डेट ऑफ बर्थ है, मैंने बताया ना, महात्मा गांधी भारत की स्वतंत्रता में एक विशेष व्यक्ति थे। अब लोग उन्हें नायक कहें या खलनायक वो अलग बात है, लेकिन थे विशेष। तो उनके लिए उनका जन्म भी विशेष है। कैसा? कि उनका डेट ऑफ बर्थ ऐसा है कि अगर बाद वाले शब्दों को हम उल्टा सीधा करें तो एक ही आता है। क्या था? 69 69 कितना? 1869। 1869, पीछे 2 अक्षरों को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वो फिर 69 हो जाता है। तो उनका डेट ऑफ बर्थ जो था वो था 1869। 1869। उनका जन्म स्थान जो था वो गुजरात में पोरबंदर स्थान था। कौन सा? पोरबंदर। पोरबंदर जगह पर उनका जन्म हुआ था। पोरबंदर, गांधी जी के 3 बंदर, बंदर तो याद है, पर उन बंदरों में पोर और जोड़ दो, ठीक है। यानी पोरबंदर जगह पर गांधी जी का जन्म हुआ। कब? 69 में। 69 के पीछे अक्षर को अगर हम यूं घुमा दें तो वो एक सा ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। इसीलिए उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी एक स्पेशल है। और 19 और 19 हमें याद रखना है कि 19 में से अगर 2 घटाएंगे तो उनका पहला सत्याग्रह था चंपारण, और उसमें से भी अगर 2 घटा देंगे तो वो डेट निकल के आती है जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए। अब हम बात करते हैं एक एक करके। वैसे मैं आपको बताऊं कि 1906 में गांधी जी ने जो अपना पहला सत्याग्रह किया वो साउथ अफ्रीका में किया। पहला कहां? साउथ अफ्रीका में। भारत में जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण, बिहार में। चंपारण में नील के बगीचों के स्वामी जो थे वो नील की खेती किसानों से जबरदस्ती कराते थे 3/20 भाग पर, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। और उनको मजबूर किया जाता था कि वो सस्ते दामों पर उस खेती को उनको बेचें। इसका विरोध हुआ और इस विरोध के लिए गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी ने अपना अनशन चालू किया और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और एक समिति बनाई गई जिसके एक मेंबर स्वयं गांधी जी थे। और इस प्रकार इस जो प्रणाली थी, इस प्रकार नील की खेती से किसानों को राहत मिली और सत्याग्रह सफल हुआ। इसी क्रम में दूसरा जो सत्याग्रह हुआ वो हुआ खेड़ा में 1918 में। कितने में? 1918 में। ये गुजरात के खेड़ा जिले में दूसरा सत्याग्रह हुआ ये कि अकाल और सूखे की वजह से जो खेती थी वो खेती नहीं हुई, लेकिन अंग्रेज सरकार जो थी वो उन पर टैक्स वसूलना चाहती थी। किसानों ने इसका विरोध किया और इसी विरोध के चलते हुए उसमें एंट्री हुई महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चालू किया और सत्याग्रह चालू हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा और कर माफ करना पड़ा। इस प्रकार यह निर्णय हुआ कि जो किसान कर दे सकता है वो कर को चुकाए, और जो किसान कर देने के लायक नहीं है या जो नहीं दे सकता वो कर ना दे।
इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन से यह सत्याग्रह भी सफल हुआ। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मिल मजदूरों में तनाव हो गया। तनाव की वजह थी वेतन वृद्धि। इसके चलते वहां के मजदूरों ने हड़ताल कर दी और जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने उस समस्या का समाधान करने के लिए अनशन का सहारा लिया और लगभग 4 दिन तक आमरण अनशन किया। चौथे दिन मिल मालिक गांधी जी की बात मान गए और 33% वेतन वृद्धि के साथ इस समस्या का समाधान निकला। इस प्रकार अहमदाबाद में मिल मजदूरों की समस्या जो थी वो खत्म हुई। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि 1919 एक विशेष डेट है। अभी तक तो 2 बार 19 थी, अब हम 3 बार 19 करते हैं। 19 1919 19 क्या 19 मार्च 1919 को एक कानून बना और वो कानून भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका रखता है क्योंकि सारी घटनाएं उसके आसपास से ही जन्म लेती हैं। 1919 में कौन सा कानून? रॉलेट एक्ट। सर सिडनी की अध्यक्षता में, किसकी में? सर सिडनी। एक कमेटी बनी और उन्होंने 2 बिलों को रखा और उनमें से एक बिल पास हुआ। उस बिल का नाम था रॉलेट एक्ट। कौन सा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट वो एक्ट था जिसमें सरकार जिसे चाहे, ब्रिटिश सरकार जिसे चाहे संदेह के दायरे में उठा सकती है। उस पर ना तो कोई बेल होगी, ना उसको कोई वकील मिलेगा, ना उसकी कोई बात सुनेगा, उसे जेल में डाल सकती है। मतलब उसे हम काला कानून बोले और वो वास्तव में उस समय काला कानून के नाम से फेमस हुआ। कौन सा? रॉलेट एक्ट। कब हुआ? 1919 यानी 19 मार्च 1919 में ये जो है रखा गया, पारित हुआ। अब जब ये कानून बना तो इस कानून के बाद मैं बता ना 1919 वो डेट है जिसके चारों तरफ घटनाएं घटी। तो ये जो कानून बना इसका विरोध करने के लिए अमृतसर में एक जगह थी जलियांवाला बाग। एक्चुअल में वो बाग नहीं था, एक खाली जगह थी। वो जल्ली नामक व्यक्ति की जगह थी और वो जगह ऐसी थी कि उसमें निकलने का केवल और जाने आने का निकलने का एक ही रास्ता था। दिन था 13 अप्रैल 1919। कितना? 13 का दिन हम वैसे भी खराब मानते हैं ना कि 13 का आंकड़ा खराब है, तो 13 का याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था और शाम के लगभग 4 बजे रहते। बैसाखी का दिन था और वहां पर 15 से 20,000 व्यक्ति जो थे उस जलियांवाले बाग में थे और इस पर जो चर्चा हो रही थी वो यही चर्चा थी कि रॉलेट एक्ट के बारे में। वहां कविता पाठ भी हो रहा था। लगभग 7 लोग कविता पढ़ चुके थे मंच से। तो वहां पर एंट्री होती है जनरल डायर की सैनिकों के साथ। जनरल डायर ने आओ देखा नताओ और गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर के एक ऑर्डर से अनगिनत लोग जो थे वो निहत्थे मारे गए। अंत में इस घटना का विरोध हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बनाई, हंटर कमेटी, जो कि जलियांवाले बाग में हुई हत्या या कांड की जांच करेगी।